भूल जाता है, मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, तो काल क्रम के घेरे में फंस जाता है। अब जब ये शुद्ध आत्मा होके ब्रह्म में बिछड़ी, ब्रह्म में समाई, तो महाराज फरमाते वहां इच्छा शक्ति का संग होने से न सुख है न वहां दुख है। तो वो बिछड़ी किसके लिए? ब्रह्म से जहां बिछड़ी वहां से अलग होने के लिए निकली। जीव किसके लिए बनी? गर्भ में मलमूत्र खा के, और गर्भ में मलमूत्र नहीं खावे न पंच तत्व के संग आवे, तो ये केवल्य भक्ति निरंतर का संग कर नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, और परमात्म ब्रह्म में मिलेगी जब तेरा जन्मना मरना छूटेगा, जब तू संसार में जीव बनना छूटेगी। जीव बनना छूटने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज कि ये कब छूटेगा? तो पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई। पार ब्रह्म की शरण यानी राम नाम को सांसों सांस रटना, लिवबन सिमरन समझ यानी किस तरीके से रटना, वो गहे मतलब धारण करे, और चर्चा बात गिनान ज्यों तो कर समझावे, नाम इमृत रस पावे। चर्चा बात गिनान, ज्ञान किस बात का करे, चर्चा किस बात की करे? जीव की करे, ब्रह्म की करे, परमात्मा की करे। सत्य केवल ज्ञान की चर्चा करे, हे जीव, हे आत्मा, परमात्मा रूप कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो चर्चा कैसी चाहिए? ज्यों त्यों करके इस जीव पंच तत्व में आए को समझावे, समझे। समझाने वाला ज्ञानी, समझने वाला श्रोता और वक्ता, दोनों को महाराज समझा रहे हैं कि कैसे समझावे। अमृत रस पावे। अमृत रस क्या है? राम नाम है। पर ब्रह्म का जो नाम है वो अमृत रस है, वो खुद भी पीवे और औरों को भी पावे। और ज्ञान कैसा करे? चर्चा बात गिनान कैसी करे? कि जो केवली भगवंतों ने निरपक्ष निर्णय किया है, रूप का संग छोड़ने के लिए, मन का इंद्रियों का संग छोड़ने के लिए, मोह ममता आशा तृष्णा से कल्पना से अलग होने के लिए, ऐसा केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। और ऐसे कथने वाले जो केवली भगवंत है सृजनहार के पराक्रम से, उनको अपन लोग ज्ञानी बाच रहे हैं वक्ता होकर के। तो ऐसे संत के चालकों पेट नट के कोई, सो नर तो सुख राम के नरक ग्रामी होई। ऐसे संत की चाल को पेट भरने का काम करने लग जाता है, पैसे टक्के लेवे, या अपने रूप को बुझावे, या मंडलियां बनावे, या बड़े बड़े आश्रम बना के और महाराज परम्पराएं संप्रदाय बना के, और कहते हैं चलो अब राम की शरण लो, राम से नहीं बनो। तो महाराज फरमाते हैं ये भेड़सेड़ है। उसको कहते हैं केस बरोबर हाथ रोजे हंस राखे कोई, तो आ कृपा न बने ऐसी कुदरत। ये केस बरोबर हाथ रहा है, केवल ज्ञान कथने वाले के रूप को जब भेड़ा कर देता है, तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा के आत्मा के अंतर रह जाता है, वो परमात्मा रूप बन नहीं सकती। यह कुदरत कला ऐसी जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नरक भी 3 प्रकार के हैं। लक 84 में चला जाता है जब तो वो शरीर मिल जाता है, मस्त रहता है। कीड़ी को कण हाथी को मन परमात्मा पूरता है। जो जाचनिक काया भूत प्रेत में है, वो हवा की काया, वो भी दुखी रहती है। जिसकी गति रुक जाती है, अवगति में है, वो भी दुखी रहती है, नरक के समान। और जो 9 महीने गर्भ में रहती है, वो भी दुखी। ये तीनों ही नरक के समान आत्माएं रहती है, और तीनों ही कष्ट को भोगती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सभी सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया, सुखराम शेष शिव कहत है पद परक जीणी होई।
अरे जन के गत निज बात रे, देव ही लके न कोई। ये शरीर जो पंच तत्व देवता का है, चाहे कोई भी शरीर हो, कोई अग्नि में है, कोई जल में, कोई वायु, कोई पृथ्वी आकाश, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5, नर नारी में 5 है। तो जाना ये शरीर लख लेगा महाराज क्यों नहीं, जीव लख लेगा वो भी नहीं लख। ये मन के बसीबूत से हट के, इंद्रियों के रूप के बसीबूत से हट के, और आत्मा ब्रह्म है। जीव तो इनके बसीबूत आने से बढ़ जाती है, मलमूत्र खाने से बढ़ जाती है, और ज्ञान से वो आत्मा सोई हुई जाग जाती है, वो चेतन हो जाती है, और वो आत्मा उस निरंतर को लगती है। इसके अलावा कोई लख नहीं सकता। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, तो इस आत्मा को सन्मुख किससे करना है? आत्मा को सन्मुख रखना है तो किससे रखना है, ये समझो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अगर आत्मा को ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख रखोगे, जीव को तो रख ही नहीं सकते। ये आत्मा ही तो जीव बनती है। जीव कोई आत्मा ब्रह्म है वो तो, पर ये बसीभूत होके जीव बन जाती है, शुद्धि बुद्धि भूल जाती है ब्रह्म। अब संतों के केवल ज्ञान के सन्मुख होती है, तो इसका जीवपना धीरे धीरे कम होता जाता है, मन के बस में नहीं रहती है, मन को बस में करती है इस ज्ञान के द्वारा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तोय। ब्रह्म लग कहूं तोय, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होय जग में आवे। सुखराम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कहूं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। अब महाराज यहाँ आत्म का गुरु बताया सत्सवद को, कि जीव का बताया आत्मा। आत्मा को इनके सन्मुख रखो, आत्मा ही निरंतर को परख सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा, ब्रह्म आत्मा जब निरंतर का साथ हकलेवा जुड़ेगी, तो परमात्मा रूप बन जाएगी। यही सन्मुख हो, उसके सिर सब खून मिट जाएंगे, क्रियमान बंधेंगे नहीं रटना से। प्रारब्ध और संचित जबरदस्त होते हैं, कई जन्मों के खून हो जाते हैं, वो रटना से भी नहीं मिटते, भोगने पड़ते हैं। और संचित गलाना पड़ता है। वो जब गलता है कि हड़ाहल खूब बरसात होती है। जब महाराज फरमाते हैं ये गलता है, जमीन में गड़ा हुआ धन, ये संचित है। महाराज फरमाते हैं संचित प्रारब्धिक दुख देते प्राणी को, क्रियमान इतने नहीं देते जितने संचित प्रारब्ध। प्रारब्ध सूली से सुई पे जब कटेगा कि ऐसो नाम जिलावे, कोई कियोड़ा खून सबे रद्द हो। महाराज फरमाते हैं ऐसा ये नाम जिलाने वाला और झेलने वाले दोनों, और ज्ञान के सन्मुख करे आत्मा को, अपने रूप के सन्मुख नहीं करे, तो बाँचने वाले का और सुनने वाले का दोनों के खून रद्द हो जाए। उसको सूली का सुई जितने भोगना पड़ेगा प्रारब्ध, और उम्र भी बढ़ती जाएगी। परंतु संसार में सन्मुख आत्मा को ब्रह्म ज्ञान के कर, केवल ज्ञान में भीड़ से मत कर, निर्णय करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उसके सिर खून रहेगा नहीं। कहाँ तक? ब्रह्म तक को, ब्रह्म तक के जो खून है वो सब साफ हो जाएगा। और जन्म ऊंचे घर पावे, 1 2 सुन जन्म ले, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव हुए जग में आ। बुद्ध प्रवीण, जब ये बुद्ध तीव्र होगी, विवेक होगा बुद्धि पे, जब ये निर्णय कर सकता है केवल ज्ञान, और सन्मुख होगा जब भी निर्णय करेगा। ऊंचे घर जन्म का मतलब कोई जात का नहीं बताया। महाराज फरमाते श्वासों श्वास बहुत जबरदस्त रहेंगे, उम्र बढ़ेगी। ऊंचे घर मन शुद्ध चेतन रहेगा, मतलब ये भांग तमाकू अमल तिजारा गंदी चीजें विषय रस सेवन नहीं करना है। ऊंचे घर जन्म, नरदेही भी ऊंचा घर है, इसके अलावा जो भी देही है वो सब नीच। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर काल से और कर्म से
अलग होना है तो ये नरदेह ही अलग कर सकते। ये जीव से शिव जब भी बन सकती है और शिव से ब्रह्म से परमात्मा रूप बनेगी, केवल ज्ञान से सत्सबद्ध नियंचर में मिल करके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते अगर ये नहीं किया तो महाराज फरमाते हैं ये जीव आत्मा काल कटक सो सब जग धूजे सुर नर घरा अहेड़ा जल में जगा गया दिन दूर आयो अंत काल दिन नेड़ा। सारा संसार काल की पोत से डरता है, यानी मरने से डरता है। ये कहीं भी एक सेकंड में कहीं भी चला जाए, इसका कोई पता नहीं। मृत लोक में ओ दुख भारी, मरता वार नहीं लगता। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, कभी भी पुनवानी कुटेर उसको वहां से जाना पड़ता है, देवयानी से। यही काल खाना है, यानी स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर रहती है आत्मा। जीव आत्मा अस्थिर रहती है जब तक मनीराम के इंद्रियों के रूप के बस में है, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। मनुष्य शरीर में जन्म ले लिया तो उसकी उम्र कम होती जाएगी, बड़ा बड़ा होता जाएगा। जो जो उम्र घटेगी तड़कड़ा, अंत समय नजदीक आता रहेगा। कीजे काज आजियो ओसर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे जमजालम है डाणी। हे प्राणी, तू ये आत्मा को केवल ज्ञान से, गुरु ज्ञान के सन्मुख कर ले। क्यों? कि सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतहोई। आनंद पद में जब तक नहीं समाएगा, इस ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख नहीं होगी जीव आत्मा, तो महाराज फरमाते हैं ये काल के बस में आती रहेगी जाती रहेगी। सदगुरुदेव फरमाते हैं अवध ओस का पानी, जितनी भी उम्र है ओस के पानी की जैसे है, मिनटों में बढ़ती जाएगी घटती जाएगी और सांसारों पे पूंजी खत जाएगी। और काल सिर पे 24 घंटे ग्रहण पीता आब उपाय ने कोई होसी, कागा रोलो कुटुम लुटेरो काया लूटे जम जीव के दौड़ा। इस जीव के जम दौड़ा रहेगा। अगर इसको तू चेतन कर लिया, ब्रह्म का समझ हो गई, ब्रह्म परमात्मा में मिलने की, केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान की आत्मा को सन्मुख कर लिया, तो सुखराम जी महाराज के ये जम से छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं कागा रोड़ा होगा। कुटुंब के, परिवार के, धन पुत्र संपत्ति के मोह में प्राणी भक्ति नहीं कर सकता, रटना नहीं कर सकता। ज्ञान कथना ज्ञान सुनना तो सरल है, रटना करना और बुद्धि पे इसको उतारना, तो जीव को शिव कैसे बनावे, इस जीव को ब्रह्म आत्मा परमात्मा में मिलाने का कैसे क्या करना, ये समझे, तब ये जम के दौड़ा जीव आत्मा नहीं रहे। नहीं तो इसको जम के हाथ बिकना पड़े। जम के हाथ बिकना ही नरकों का दुख भोगना है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ज्ञानी बहुत बड़ा बन गया, यानी मैं तो नरक में नहीं जाऊंगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस शरीर को धरी देही पूजे पूजावे, धरी देही को पूजता है पूजवाता है, तनधारी गुरु की दिन बुलाता है, तनधारी गुरु में लिपायमान रहता है, आप भी रहता है, औरों को भी रखता है। तो गुरु प्रणाली का तो जिन्होंने ग्रंथ बनाया उनको पदवी मिली है बिना ग्रंथ बनाए। चाहे शास्त्र बनाओ, वेद पुराण बनाओ, गीता बनाओ, चाहे संतों की वाणी बनावे, बनाने वाले को गुरु पदवी मिली है बिना बनाने वाले। हमारे जैसे ज्ञान कथने वाले को गुरु पदवी नहीं है। वो तो सही निर्णय करे तो दिन का पात्र है, चले आपने पाव दिन सो पंथ बता, रास्ता बतावे उसको दिन का पात्र है। गुरु का पात्र तो जो ग्रंथ बनाते हैं उनको ही पदवी है, सृजनहार से वो भी। चाहे वेद पुराण गीता भागवत रामायण बनाओ, चाहे केवल वाणी बनाओ, दोनों को पदवी सृजनहार से होती है। उनको गुरु पदवी है, इनको सतगुरु पदवी।
सुखराम जी को तो दोनों ही पदवी है, तो ब्राह्मण कुल में हुए, ऋषि भी थे, खड्गदर्शनी भी थे, और केवल ज्ञान का भी गुण, दोनों ही गुण था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस जीव को जम के दौड़ा मत करो, इस जीव को चेतन करके, जीव से शिव बना करके, इस ब्रह्म ज्ञान का संग करके परमात्मा रूप बना लो। जब तक ये परमात्मा रूप नहीं बनेगी तब तक ये आती जाती रहेगी। ब्रह्म में समाती है जो सब आत्मा ब्रह्मी है, वहीं से फिर बिछड़ के सृष्टि उत्पत्ति होती है। ये बिछड़ना कब मिटेगा? ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तो सुखराम के निष्पत कर ले से। जो आत्मा से बिछड़ने वाला नहीं है वो परमात्मा निरंजन निज नाम पति परमेश्वर, वो बिछड़ने वाला नहीं है। उसका हे आत्मा तू संग कर ले, जीवपना हटा करके तू समझ में ब्रह्म हूं, जीव नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उसका संग कर लेगी तो तेरा वापिस जीवपना गर्भ में मलमूत्र खाना नहीं पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुम कबीलो सारो इन जमरे जंग मचाई। कोई भी चला जाता है, सांसा पूरी होती है तो पीव पीव कर पत्नी पुकारती है, पूत पूत कर माता पुकारती है, सारा कुटुंब कबीला कुरले करता है, ये जौरे जंग मचाते जिसके घर में, तो वो आत्मा जाने वाली को दुख होता है, कष्ट होता है। वहां कहते हैं कि तू कुछ लेके आया जो सारे तेरे में मोह कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसी को जौरा जंग मचाना। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मोह ममता से आत्मा को अलग मोह ममता महाराज फरमाते हैं ज्ञान कथने से भी नहीं छूटती, सुनने से भी नहीं छूटती। कोई जानते इससे छूट जाएगी, जीवपना भी छूटने वाला नहीं। जीवपना मोह ममता छूटेगी तब समझो उसका जीवपना छूट। तो जीवपना छूटने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं यूं तुम किया राज नाव खावंद बिन, तोई ओ मन करो विचार ज्ञान दिया मैं तोई। यूं तुम किया राज नाव खाविंद बिन सोई। सृजनहार परमात्मा का जो ब्रह्म नाम है, खाविंद कहते पति को, वो निरंतर। तुमने पंच तत्व शरीर धारण करके है जीवात्मा बहुत राज किए हैं, बहुत सुख भोगा है, बहुत मोह ममता में फंसे हो, तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया सियाज में लीन रहे बिना नाम के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ओ मन करो विचार ज्ञान दिया मैं तोई। हे मन इसका विचार कर, मैं जीवपना तेरा छूटने के लिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। अगर ये नहीं छुटाया, वो ममता में फंसा रहा, तो ये ब्रह्म का गुण तेरे अंदर निरंतर निज नाम का सृजनहार के नाम का दोनों की रटना तू कर नहीं सकती। सुनने और बांचने वाले भी जब तक रटना नहीं करेंगे तब तक महाराज फरमाते हैं वाणी कथनी सैल है अनबे करे उचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जानना। कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के लिबल बिरला पे। जब तक ये विचार नहीं करेगा
इस ज्ञान का और अंदर उतार करके धारण नहीं करेगा, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे तेरा किया भुगत सी सुन मन है शरीर, तेरा किया है मन भुगतेगा। मैं तो ब्रह्म की भीड़ अब चली, ब्रह्म ज्ञान में लीन हूँ, ब्रह्म भक्ति करके, ब्रह्म विचार करके हम निर्दावे दोष बिन चढ़े ब्रह्म की भीड़। हम निर्दावे तेरे बस में नहीं है, तेरे से अलग होकर के और बिना दोष के हम परमात्मा की भक्ति में लीन हैं। चढ़े ब्रह्म की भीड़, शंखनाद और बंकनाद के रास्ते निरंतर निज नाम की संग में जा रहे हैं। अगर तू आवे संग तो ठीक है, और नहीं आवे तो सुखराम जी महाराज को तेरा किया शरीर भुगतेगा। शरीर को दृढ़ रख और रटना करता है, मन जावे तो जान ले। दृढ़ राख शरीर, इस शरीर को दृढ़ रख। शरीर को इधर उधर भटकने मत दे। जितना भी ये भटकेगा उतना ही भक्ति में कमी आती। जितना ही आत्मा भौतिक रहे, जीव आत्मा उसी को कहते हैं जो ब्रह्म का ज्ञान बुद्धि पे विवेक नहीं। बुद्धि पे विवेक होगा तो ये चेतन होगी और रचना में लीन है। जैसे घंटे भर आध घंटे ज्ञान करता है, उतनी देर भजन भी कर, रटना भी कर। उसके लिए सुखराम जी महाराज जब ये अपमन निजमन बनेगा और फिर आत्मा चेतन, तो निश्जन रटियो राम अपमन माया मोहले उठ जगावे काम। अपमन तो माया का मोह रहता है और कामना जागृत करती है, इच्छा प्रगल रहती है, इंद्रियां चंचल रहती है। तो निस्दिन इस राम को रटते रहो ज्ञान के साथ में। तो जब अब सिर्फ धनी बादशाह जागो राव पास सब आया, जब धनी बादशाह आनंद पद में मिलाने वाला निरंतर बादशाह है, वो आत्मा का धनी पति है और सृजनहार पिता है। तो पिता ही बादशाह धनी से मिलाएगा आत्मा को। आत्मा कन्या है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जैसे राव के पास आता है, राजा के पास, तो कभी वो प्रजा दुख नहीं पाती, राव उसकी रक्षा करता है, राजा। इसी प्रकार परब्रह्म राव राजा है, परब्रह्म परमात्मा राजा है, ये आत्मा उसका अंश है। जीव आत्मा की रक्षा करना उस परब्रह्म परमात्मा का कर्तव्य है। इसलिए सबके घट घट में कण कण में रम रहा है। पर इसका परमात्मा मिलने का भेद होवे जब, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं भाई भेदी हो सोई जाने दूजा नहीं जाने रे भाई, पारक हो सो परखे दूजा क्या परखे रे भाई। इसको क्या परखेगा दूसरा। भेदी, भेदी किसको कहते हैं। वहां भात कर निरपक्ष निर्णय समझावे तीन लोग का चौथे लोग, उसको भेदी बोलते हैं। और फिर समझा करके भेद यानी विधि का गुण समझा, और फिर भेदू यानी उसकी जानकारी सब शब्द की सूरत में मिलना नहीं। कवल कवल की समझ कि किस कवल पे शब्द जावे तो उसकी पहचान क्या। शब्द को नहीं पहचान सकता है पर उसकी रहनी सहनी पहचान नेत्रों से रटना से मालूम पड़ता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि क्या परखेगा, क्या समझेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की भगत बिना रे माया जानन देवे। सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जानन। ये सत्स्वरूप की सता है निरंतर निज नाम, ये पति है आत्मा का, अक्षर ब्रह्म पिता है और शर ब्रह्म
सरगुण निर्गुण जो शरीर माता पिता का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस माया से अलग जब भी होगी, जब भी वो आत्मा चेतन होके नए अंचर में मिलेगी। तो माया जान नहीं देती है, इतनी जबरदस्त है। तो कब तक नहीं माया छूटती है, जीवात्मा कब तक आती जाती रहती है। तो माया जानने देवे कब, भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई है। भ्रम ज्ञानी है जो भ्रम में पड़ा हुआ है, शरीर को ही सब सदगुरु बताते हैं। जो जाने वाला है उसको ही साथ करता है। जाने वाला तेरे साथ कैसे रहेगा, हे आत्मा तू तो अरूप है, जाने वाला रूप में है। और सदगुरु का कभी नाश नहीं होता है, जाने वाले का तो नाश होता है जो जन्म लिया उसको। तो इसलिए वो केवल ज्ञान भी करते हैं और रूप का साथ बताते हैं, वो सब भ्रम ज्ञानी। वो ब्रह्म ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकते। वही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पेट भरण के कारण हाट्या बैठो जाए। पेट भरने के लिए ऐसी दुकानें मांड के बैठा है, जो केवल ज्ञान को और रूप को साथ बताता है। इसलिए भक्ति ज्ञान करेगा रूप ही, पर ये आधार समझो इसको, गुरु मत समझो। इसलिए महाराज के भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके, चाल धर्म की होई रे। कै सुखराम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। ब्रह्म ज्ञान तो मुखारबंद से बोल रहा है, तो वाणी बांचने वाले को कह रहे हैं महाराज, दूसरों को ब्रह्म ज्ञान कथता है मुखारबंद से। और चाल किसकी है, आन धर्म की, रूप की, रूप को गुरु बताना। बांचने वाले कहते हैं मैं शब्द जागृत करा दूंगा, मैं विधि बैठा दूंगा, मैं तेरे को कवल छेदन करा के मोक्ष भेज दूंगा। तो ये धर्म की चाल है कि ब्रह्म ज्ञान की। कहाँ लग झूठा, उससे जीवात्मा का परमात्मा मिलन होगा नहीं, न तो बांचने वाले का होगा न सुनने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति का गुण जब ही प्रकट होगा कि केवल ज्ञान का बुद्धि पे विवेक आएगा, हृदय की तराजू में तोल करके इन वचनों को बोलेगा, केवल ज्ञान के वचनों को समझ करके, सोच करके, विचार करके बोलेगा। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। तो समझ कर राम खुद सिमर, और ओकरों को भी देख विचार समझ कर इस ब्रह्म ज्ञान की समझ करा और फिर बता। तो ये जीवात्मा चेतन होके परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। तब ये जन्मने मरने से अलग हो। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज में, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, दान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो। जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान है राम सभा श्री राम 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 सत्य राम 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 सा राम राम सा राम।